40 साल में पहली बार एनसीआर के सभी राज्यों में बनी एक ही पार्टी की सरकार। किस लिए हुआ दिल्ली एनसीआर का गठन? दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का भारतीय जनता पार्टी का करीब 3 दशक पुराना सपना तब पूरा हो गया जब पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा जमा लिया और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर समेटते हुए बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। ये जीत इस मायने से भी बेहद खास है क्योंकि 40 साल में पहली बार दिल्ली एनसीआर में आने वाले सभी राज्यों में किसी एक राजनीतिक दल की सरकार हो गई है। साथ ही उत्तर भारत में आने वाले ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार आ गई है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के साथ ही 4 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में शासन करने वाली पहली पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि बीजेपी साल 1985 के बाद पहली बार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर राज्यों पर भी राज करेगी। उत्तर भारत के अन्य राज्य उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। कितना बड़ा है दिल्ली एनसीआर? दिल्ली एनसीआर जो करीब 55,144 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में 46 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये देश के सबसे अहम आर्थिक गलियारों में से एक है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे चर्चित औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 1998 से दूर थी, लेकिन अब उसकी सत्ता देश की राजधानी में वापस आ गई है। दिल्ली के अलावा राजधानी से सटे अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पहले से ही बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने जहां दिल्ली में 10 साल से अधिक समय से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को हटाया, वहीं दिल्ली से सटे 3 राज्यों में भी उसकी 5 साल से अधिक समय से सरकार चल रही है। 40 सालों में पहली बार डबल इंजन सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में भजन लाल शर्मा और हरियाणा में नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही है। अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पिछले 40 सालों में यह पहली बार होगा जब कोई एक पार्टी केंद्र समेत 4 राज्यों में शासन करने जा रही है। इससे पहले 1985 में ऐसा आखिरी बार हुआ था जब सत्तारूढ़ पार्टी का केंद्र के साथ साथ दिल्ली से सटे राज्यों में भी सरकार थी और केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस सबसे बड़ी जीत के साथ काबिज हुई थी। साल 1984 के दिसंबर में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा मिला और कांग्रेस 400 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 1985 में क्या था माहौल? राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिर नए साल 1985 में देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराए गए। इसी साल यूपी में भी चुनाव कराए गए जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हुई और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। इसी तरह राजस्थान में भी चुनाव हुए और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और हरिदेव जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह हरियाणा में 1982 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी और 1985 के वक्त भजन लाल ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जरूर था, लेकिन विधानसभा की व्यवस्था नहीं थी। साल 1992 में दिल्ली में पूर्ण विधानसभा की व्यवस्था बनी और 1993 में पहली बार चुनाव कराए गए। किस लिए हुआ दिल्ली एनसीआर का गठन? साल 1985 में यानी आज से 40 साल पहले उत्तराखंड अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2025 में उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में देश के नक्शे पर है और यहाँ बीजेपी का शासन है। बीजेपी उत्तराखंड में भी लगातार दूसरी जीत के साथ सत्ता पर काबिज है। इसी तरह उत्तर भारत के अन्य राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गैर बीजेपी सरकार शासन कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना 1985 में एनसीआरपीबी एक्ट 1985 के तहत की गई थी। इसके गठन का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए प्लानिंग करना, योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर समन्वय बनाना था। साथ ही निगरानी करने, अव्यवस्थित विकास से बचने के लिए भूमि उपयोग नियंत्रण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीति भी तैयार करना शामिल था। साल 1985 के बाद अब दिल्ली समेत उससे सटे राज्यों में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में अक्सर डबल इंजन वाली सरकार का जिक्र करते हैं। अब दिल्ली में भी बीजेपी की अगुवाई वाली डबल इंजन की सरकार आ गई है। अब इस डबल इंजन सरकार का प्रभाव दिल्ली में कितना पड़ेगा, ये देखना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।